देखिए, ये रिपोर्ट है और ये बहुत पहले दिल्ली की विधानसभा में आ जाना चाहिए था, दिल्ली की जनता के सामने आ जाना चाहिए था। केजरीवाल और उनके लोगों ने इस रिपोर्ट को दबा के रखा, छिपा के रखा, लेकिन संकल्प लिया था हमारी मुख्यमंत्री महोदया ने, श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने। उन्होंने संकल्प के साथ विधानसभा पहले ही सत्र में इस रिपोर्ट को आज टेबल किया है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। दिल्ली की जनता को ये सच्चाई विधानसभा के माध्यम से पता लगेगी, किस प्रकार से कोरोना के काल में जब दिल्ली में लोगों को दवाओं की जरूरत थी, इलाज की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने शराब के ठेके खुलवाए, शराब की नीति बदली और अपने लोगों का एक तरह से कार्टेल बना के 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है, कागजों में लिखा हुआ है, फाइलों में लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को ये सच जानने का हक है। ऐसी 14 रिपोर्ट है सीएजी की, ये पहली रिपोर्ट है। एक एक भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल का एक एक घोटाला दिल्ली की जनता के सामने आएगा। और मुझे ये लगता है कि अभी जनता की अदालत में न्याय हुआ है, अभी कानून की अदालत में न्याय होना बाकी है। देखिए, अभी तो ये विधानसभा में आई है, विधानसभा में अब इस पे चर्चा शुरू होगी। विधानसभा जिस भी दिन अब लगेगी उस दिन इस पे चर्चा होगी, और चर्चा के साथ साथ हम ये इंश्योर करेंगे कि दिल्ली के बच्चे बच्चे को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके लोगों का ये जो दारू का, शराब का ये जो पाप इन्होंने दिल्ली में किया है, इसके बारे में घर घर में पता लगे, लोगों को पता लगे कि कैसे दिल्ली को नशे के जाल में धकेला अरविंद केजरीवाल ने, और कैसे कोरोना के काल में इन्होंने करोड़ों रुपए, 2000 करोड़ रुपए इन्होंने खाए हैं शराब का दलाली करके। सिरसा जी ने बहुत अच्छा डिटेल में इसके बारे में बयान दिया है, मुझे लगता है आपको उनसे संपर्क करना चाहिए। हम स्वागत करते हैं निर्णय का। देखिए, ये रिपोर्ट है और ये बहुत पहले दिल्ली की विधानसभा में आ जाना चाहिए था, दिल्ली की जनता के सामने आ जाना चाहिए था। केजरीवाल और उनके लोगों ने इस रिपोर्ट को दबा के रखा, छिपा के रखा, लेकिन संकल्प लिया था हमारी मुख्यमंत्री महोदया ने, श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने। उन्होंने संकल्प के साथ विधानसभा पहले ही सत्र में इस रिपोर्ट को आज टेबल किया है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। दिल्ली की जनता को ये सच्चाई विधानसभा के माध्यम से पता लगेगी, किस प्रकार से कोरोना के काल में जब दिल्ली में लोगों को दवाओं की जरूरत थी, इलाज की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने शराब के ठेके खुलवाए, शराब की नीति बदली और अपने लोगों का एक तरह से कार्टेल बना के 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है, कागजों में लिखा हुआ है, फाइलों में लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को ये सच जानने का हक है। ऐसी 14 रिपोर्ट है सीएजी की, ये पहली रिपोर्ट है। एक एक भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल का एक एक घोटाला दिल्ली की जनता के सामने आएगा। और मुझे ये लगता है कि अभी जनता की अदालत में न्याय हुआ है, अभी कानून की अदालत में न्याय होना बाकी है। देखिए, अभी तो ये विधानसभा में आई है, विधानसभा में अब इस पे चर्चा शुरू होगी। विधानसभा जिस भी दिन अब लगेगी उस दिन इस पे चर्चा होगी, और चर्चा के साथ साथ हम ये इंश्योर करेंगे कि दिल्ली के बच्चे बच्चे को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके लोगों का ये जो दारू का, शराब का ये जो पाप इन्होंने दिल्ली में किया है, इसके बारे में घर घर में पता लगे, लोगों को पता लगे कि कैसे दिल्ली को नशे के जाल में धकेला अरविंद केजरीवाल ने, और कैसे कोरोना के काल में इन्होंने करोड़ों रुपए, 2000 करोड़ रुपए इन्होंने खाए हैं शराब का दलाली करके। सिरसा जी ने बहुत अच्छा डिटेल में इसके बारे में बयान दिया है, मुझे लगता है आपको उनसे संपर्क करना चाहिए। हम स्वागत करते हैं निर्णय का। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।